Hi guys, me Falak Raj, your tarot card reader, numerologist, Reiki healer, candle therapist and angel therapist. So ये वीडियो रिकॉर्ड है मंथली रीडिंग के लिए, जून मंथली रीडिंग के लिए. जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू है, वो जाके नीचे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन डायरेक्टली आ जाए. साथ ही साथ अगर आपको डेली प्रेडिक्शंस या वीकली प्रेडिक्शंस चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं. उसके जो लिंक्स है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सो यू कैन डायरेक्टली गो ऑन माई पेज एंड स्टार्ट फॉलोइंग मी. सो आइए देखते हैं कि ये जून मंथ की रीडिंग सारे राशियों के लिए किस तरीके से है. आइए देखते हैं लीब्रा वालों के लिए ये जून 2021 कैसा रहेगा. ये मंथ में क्या होगा क्या नहीं होगा. लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. रिश्तों के लिए ये कार्ड आया, जो ये फर्स्ट कार्ड है, ये कार्ड रिश्तों के लिए आया है और ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है. अब ये कार्ड ना बहुत ही ट्रिकी कार्ड है. इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप ये मंथ में किसी से भी ऐसे प्रोमिसेस ना कीजिए जो आप फुलफ़िल ना कर पाए, या किसी कन्फ्यूजन में हो तो किसी रिश्ते में ना पड़े, या आपको टाइम चाहिए अपने लिए, अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए, तो आपको अपफ्रंट होके बोलना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि आप भले आप कन्फ्यूजन में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा हो या आप समझा नहीं पा रहे हो, बट आपको ये बोलना ज़रूरी है कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ थिंग गोइंग इनसाइड मी, इनसाइड माई माइंड. मैं अभी तुम्हें कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, या अभी मैं कुछ अश्योर नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. सो वट एवर इट इज़, यू नीड टू बी वेरी ओपन विथ योर पार्टनर, योर रिलेटिव्स और योर फ्रेंड्स और योर कलीग्स और पेरेंट्स और कोई भी हो. आपको बहुत ज़्यादा श्योर रह, आपको बहुत ज़्यादा ओपनली सामने वाले को समझाना पड़ेगा कि यू आर नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड टू टेक बिग डिसीजंस ऑफ योर रिलेशनशिप्स राइट नाउ. क्योंकि हो सकता है कि आप कोई गलत फैसला ले ले जिसके वजह से लोगों के साथ गलत हो जाए, या उन आपकी किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो जाए, तो वो सिचुएशन थोड़ी वर्स होते हुए मुझे नज़र आ रही है. तो जितना हो सके उतना ये मंथ में आप स्टे काम, स्टे इनटू योर ओन शेल, योर ओन जोन. डोंट बहुत ज़्यादा बोल बोल के कि हाँ मैं ये कर लूँगा या वो कर लूँगी, या मैं वो कर लूँगा या कर लूँगी, ऐसा प्लीज़ मत कीजिएगा. क्योंकि आपके लिए खुद के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है, जो प्रॉब्ली आप इंटेंशनली नहीं करना चाह रहे थे, बट आपसे हो जाएंगी वो चीज़ें. आपको खुद को ये समझना पड़ेगा और ये चीज़ें अपने दिमाग में फिट करनी पड़ेगी ये मंथ कि मुझे किस तरीके से किस चीज़ को सबसे पहले प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है. उसी के बाद आप प्लीज़ कोई मेजर डिसीजंस है या कमिटमेंट है या कन्फेशंस है, वो सब कीजिएगा. उससे पहले आई वुड रियली नॉट सजेस्ट यू टू डू एनी काइंड ऑफ स्टूपिडिटी जिसमें आप कन्फ्यूजन में ही आप कोई ना कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हैं. साथ ही साथ अगर मैं आपके वर्क लाइफ के बारे में बात करूँ, तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है. ये कार्ड ना बहुत खूबसूरत है इन टर्म्स ऑफ योर वर्क. और क्यों? क्योंकि ये एक बिगनिंग दिखाता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, मेजर अपॉर्चुनिटी दिखाता है. इट शोज़ दैट आप दिल लगा के मेहनत करके अपने आप को बनाने की या अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं. वो ये कार्ड वो भी दिखाता है दैट आपको हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए. नाउ दिस इज़ द सेंटेंस दैट आई एम गोइंग टू टेल नेक्स्ट. ये सब चीज़ सब लोगों पे लागू नहीं होता है. कुछ कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको आउट ऑफ इंडिया से ऑफ़र आए कोई, तो भी या आपने अप्लाई किया हो तो वो एक्सेप्ट हो जाए वर्क के लिए और समथिंग लाइक दैट. तो
वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आ रही है। इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो आउट और इफ़ यू आर प्लानिंग टू वर्क आउटसाइड, आई फील कि आपको वो अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद मुझे नज़र आ रही है। और काफ़ी ग्रोथ देगी आपको वो अपॉर्चुनिटी, काफ़ी अच्छी होकर आपको ग्रोथ देती हुई मुझे नज़र आ रही है। फुलफिलमेंट भी रहेगी आपको, आपको यू विल फील दैट ओके, अगर मैं बाहर जाके काम करता हूँ या करती हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस है दैन स्टेइंग हियर। तो आई फील दैट यू शुड टेक द बिग अपॉर्चुनिटी विच यू आर गेटिंग। साथ ही साथ अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं या आप चाहते हैं कि कि आप छोटे से ही चीज़ से भले स्टार्ट करें, पर स्टार्ट करना है तो आप क्रिएटिविटी से या अपनी मेहनत से, लगन से एक अच्छा बिज़नेस भी सेटअप कर सकते हैं। एक अच्छा ग्रोथ मिल सकता है आपको, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी या अच्छा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है आपको इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस। तो ऑल इन ऑल ये कार्ड बहुत ही अच्छा और खूबसूरत है इन टर्म्स ऑफ योर वर्क। अगर मैं आगे आपके लिए एंजल कार्ड देखती हूँ तो एंजल कार्ड आया है करेज का, आर्क एंजल एरियल का। बी करेजियस एंड स्टैंड फॉर योर बिलीव्स। सो नाउ ये कार्ड का डायरेक्ट कनेक्शन आपके रिश्तों के साथ मुझे लगता है कि है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको यहाँ कहा कि कन्फ्यूजन में है या कोई डिसीजन अच्छे से नहीं ले पा रहे, या समझने में देर इज़ अ सम मिसअंडरस्टैंडिंग, या आप समझा नहीं पा रहे अपनी सिचुएशन, बट आपको बोलना बहुत ज़रूरी है। ये भी आपको कार्ड वही कह रहा है कि हिम्मत करके चीज़ें बोल दीजिए, क्योंकि आप अगर नहीं बोलेंगे, आप कंफ्यूजन में रहेंगे, या सामने वाला कुछ अगर गलत समझ ले तो प्रॉब्लम्स हो सकती है, इश्यूज हो सकते हैं। तो उससे बेटर है कि हम खुद हो के हमें जो सही लगता है वो हम बोल दें, ताकि आगे जाके ज़्यादा इश्यूज ना हो या प्रॉब्लम्स ना हो आपके लिए। अगर मैं आपका यूनिवर्स का कार्ड देखती हूँ तो ये है यू आर अ गुड फ्रेंड टू दोज हु नीड यू। ये कार्ड का कनेक्शन ना कहीं आपके काम से रिलेटेड लगता है, क्योंकि आई फील कि आपको जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है या मिलने वाली है, या वर्क रिलेटेड आप जो कंफ्यूजन में हो, या यू माइट नीड हेल्प फ्रॉम समवन यू आर वांटिंग टू, या अगर आप अब्रॉड सेटल होने की, अब्रॉड जाने की बात कर रहे हैं, तो आप किसी एक ऐसे फ्रेंड से भी बात कर सकते हैं जो आपको हेल्प करे या आपको जाने, आपको विल गिव यू द राइट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो मुझे लग रहा है कोई ना कोई अच्छा फ्रेंड, आपने जिसको पहले कहीं हेल्प किया होगा, वो अब आपके हेल्प के लिए वापस आए, और ही शोज़ दैट कर्टेसी कि हाँ भाई, आई विल रियली हेल्प यू इन वॉट एवर यू वॉन्ट एंड ऑल। तो मुझे वो नज़र आ रहा है। सो ऑल इन ऑल लिब्रंस, मुझे आपके लिए एक बहुत अच्छा वेरिएशन ऑफ कार्ड नज़र आ रहा है कि कहीं कहीं आप थोड़े कंफ्यूज्ड भी है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या आपको करना चाहिए, काफ़ी इमोशनल भी हो रहे हैं उस चक्कर में आप, बट साथ ही साथ आपका वर्क लाइफ, आपका वर्क रिलेटेड काम, आपका वर्क रिलेटेड चीज़ें या काम या जो भी है, वो एक खूबसूरत टर्न लेने के मोड पे है, या एक शुरुआत होने के मोड पे है। एंड इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आप खुद के लिए काम करें, या खुद अपना जो भी है बिजनेस उसे एक्सपैंड करने के लिए सोचे, या वट एवर इट इज़। वर्क लाइफ भी आपकी मुझे बहुत खूबसूरत नज़र आती है। अगर मैं आपके एंजल कार्ड्स की बात करूँ तो वो भी यही कह रहे हैं कि आपको खुद से करेज लाके काम करना पड़ेगा। आप क्या फील करते हो या क्या आपके दिल में है, वो सारी बातें आपको खुल के लोगों को बताने की ज़रूरत है। और आपका जो यूनिवर्स मैसेजेस वाला कार्ड है, दैट ऑल्सो शोज़ कि भाई अगर कोई अच्छा फ्रेंड होगा आपकी, शायद हो भी सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपका फ्रेंड कोई आपको हेल्प करे कि नहीं यार, आप ये डिसीजन ना लेके ये डिसीजन लो, या ये चीज़ के बारे में आप प्रैक्टिकली एक बार सोचो कि किस तरीके से हो सकता है, तो वो भी हो सकता है। तो ऑल इन ऑल लिब्रा, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए। आई रियली होप well for you in your business and in your personal life. Thank you so much.